हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MF2 पर। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का आज आखिरी वीडियो आपके सामने है। 15 सवाल का डिस्कशन होगा। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे वो पहला वीडियो भी देख लीजिएगा। इतने में आपका आसानी से क्लियर हो जाएंगे। जितने भी सवाल हैं सभी के सभी बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण सवाल है। एग्जाम में आपको इसी में से देखने के लिए मिलेगा। तो देखिएगा, पहला सवाल आपके सामने आया है। किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का व्यास क्या होगा। गोला का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर और इसी का मान दिया है 616 और हमसे पूछा गोले का व्यास। व्यास बोले तो 2r का मान हमसे पूछ लिया। तो पहले त्रिज्या निकालेंगे तब 2r निकलेगा। यहाँ देखिए 4 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर जो क्या 616। यहाँ समीकरण बना है, इसको हल करना पड़ेगा। काटी चार्ज कटेगा क्या, 15 चौका 60, 6 से बच गया 1 पर 6 16, 4 चौका 16, 22 से 22 154। यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7। यहाँ से त्रिज्या आ गया अपने पास कितना 7 सेंटीमीटर। स्क्वायर वाला पर इधर आएगा तो रूट अंडर, त्रिज्या आ गया 7। जब त्रिज्या गया 7 यहाँ से रखिए 2 गुने 7, 7 दुनी 14 सेंटीमीटर व्यास होगा। तो ऐसा ऑप्शन विकल्प बी में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल बता दीजिए कितना होगा। शंकु के संपूर्ण सतह क्या होता है। शंकु का संपूर्ण सतह होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये होता है संपूर्ण। और इसी का मान हमें दिया हुआ है 18, इसे वैल्यू दिया है 18। सवाल मांगे कहा कि उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है। शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, त्रिज्या का दोगुना है क्या चीज। सवाल में देखिए तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, यानी कि एल का जो मान है ना वो त्रिज्या का दुगुना है। और हमसे पूछा शंकु के आधार का क्षेत्रफल बता दीजिए। आधार क्षेत्रफल यानी पार स्क्वायर का मान। पाए रहने दीजिए, फिलहाल आर भी रहने दीजिए। क्या हम एल की जगह पर 2r लिख सकते हैं? बिल्कुल, एल की जगह पर क्या लिखेंगे 2r प्लस आर बराबर 18। क्या गौर कीजिएगा तो ये हो गया 2 1 3r, ये कितना हो गया 3r। तो पाई आर इंटू 3r इक्वल टू 18। ये कटेगा 3 से, 3 से 18 तो ये आर गुने आर, आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 6 आ गया। और हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा कि आधार की क्षेत्रफल बताइए। तो शंकु का आधार कैसा होता है, शंकु का आधार तो वृत्ताकार होता है ना, वृत्त जैसा होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ही तो है ये पार स्क्वायर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल ये वाला मान है, आधार है ये। और यही अपना दिया आ गया कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ऐसा ऑप्शन है क्या, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। क्या क्या नंबर क्वेश्चन है। ये ऑप्शन ए में दिया गया। एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है उसका आयतन बताइए। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, आर के रूप में कहा 2r रखिए। 4/3 पाई ज्यों का त्यों, 2 का क्यूब 8, आर का क्यूब ज्यों का त्यों। इसको हल कीजिए, 8 चौका 32, 32 पाई आर क्यूब बटे 3, 32 पाई आर क्यूब बटे 3 ऑप्शन ए में दिया गया है। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना हो और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो तिर्यक ऊंचाई बताइए। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, पाई आर एल और इसी की वैल्यू दिया हुआ है 880। पाई का मान रखिए 22/7 और त्रिज्या दिया हुआ है 14, एल निकालना है। 22 चौका 88, 40 बार में कटेगा, 7 दूनी 14, 2 से 20 बार में कटेगा। तो एल बराबर आ गया अपने पास कितना 20 सेंटीमीटर, जो कि दिया है बी में। मिटा लो इसे अब। दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना। दो घन है, पहला घन A1 वाला, दूसरा घन A2 वाला, और दोनों के आयतन का अनुपात बोले तो ये अनुपात दिया हुआ है 1:27। तो यहाँ से भुजा का अनुपात मिल जाएगा आपको। ये घन वाला पद इधर आता है तो घनमूल हो जाता है रूट अंडर 1:27। 1 का घनमूल 1, 27 का 3, यानी कि भुजा का अनुपात हमें मालूम हो गया कितना 1:3। जबकि दिया हुआ है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। ये पहला घन है, ये दूसरा घन है, और दोनों के अनुपात पूछा तो ये 6 से 6 कटेगा,
A1 का मान 1 और A2 का मान 3। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1:9 अपना आंसर आएगा, सी में दिया गया। यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ अभी जस्ट निकाले थे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या दिया हुआ है 14, तिर्यक ऊंचाई दिया है 15, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 5 4 9, 1 1 2। तो इसको गुना करना पड़ेगा आपको, गुना कीजिए। तो देखिए 4 9 36 के 6, बाकी 3 और 4 दूनी 8, 9 चौका 36, 36 8 44 और 3 47, 7 बाकी 4, 4 दूनी 8 4 1276 आएगा। देखिए किस ऑप्शन में ये, ऑप्शन ए की ओर जाएंगे आंसर। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। गोला की त्रिज्या, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। लेकिन कहा है क्या कि गोला के त्रिज्या को कर दीजिए कितना गुना, 3 गुना, यानी आर की जगह पर अब रखिए 3r। 4/3 पाई 3 का क्यूब होगा 27r क्यूब। 27 शुरू में ले आइए तो क्या 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये पहले वाला आयतन है, ये देखिए ये है पहला वाला आयतन, ये दोनों सेम है। कितना गुना हो गया, 27 गुना हो रहा है, जो कि दिया है ऑप्शन डी में। मिटा लो इसे। एक शंकु का आयतन 1570 cm क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल इतना तो ऊंचाई कितना। देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया हुआ है 1570, और इसके आधार का क्षेत्रफल बोले तो पाई आर स्क्वायर का मान हमें दे दिया है 314, और हमसे पूछा एच का मान बता दीजिए कितना होगा। 1/3, ये जरा गौर से देखिएगा क्या है, पाई आर स्क्वायर है और यही तो मान हमें दिया है 314। तो इसके जगह पर क्या करेंगे, ये मान रख देंगे डायरेक्ट यहां से। ऊंचाई निकालना है 1570, इसे काटिए तो कटेगा क्या। 314 ही दिया है, हाँ ठीक है। चेक कर लेते हैं कैसे हल होगा ये देखिए तो कटेगा क्या, लगता है 5 बार में खत्म हो रहा है, ये 5 बार में कटेगा लगता है। 4 5 20 में बाकी 2 5 15, हाँ ठीक है कटेगा। एच बराबर आ गया 3 5 15 सेंटीमीटर। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है डी में। एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 cm है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन क्या होगा। एक घन के अंदर से गोला काटिएगा, तो घन के अंदर से जब गोला काटिएगा तो गोला कितना जगह छकेगा, गोला मैक्सिमम कितना जगह छकेगा, गोला जो है मैक्सिमम घन के भुजा के बराबर जगह छकेगा। यानी कि घन का जो भुजा होगा वो गोला के व्यास का कम करेगा, घन का जो भुजा होगा वो गोला का व्यास का कम करेगा। यानी कि घन का भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो गोला का व्यास भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से हो गया ये त्रिज्या 7, और हमसे पूछा गोला का आयतन बताइए, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आर की मतलब 7 को 3 बार गुना करना है, 7 7 कटेगा। तो गोला का आयतन क्या होगा, देखिए क्या निकलेगा आयतन। इसको गुना कीजिएगा, 22 का 88 गुने 49/3। तो यही अपना आंसर होना चाहिए। ऐसा गुना करके देखिए किस में आ रहा है। ऑप्शन डी लगता है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पूरा पूरा तो कटेगा ही नहीं, ऑप्शन डी की ओर जाएगा। चेक कर लीजिएगा, गुना करके भाग देकर मिला लीजिएगा, आंसर कौन सा आएगा। ऑप्शन डी हमको लग रहा है। अगला आ जाइए। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोला, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर दिया है 8 का क्यूब ये है, और बनाना है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोला, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो कट ही जाएंगे। तो 8 का क्यूब हो गया 8 8 64 8 512, बट्टा में 1 आएगा, यानी 512 अपना आंसर आएगा, विकल्प बी में दिया गया। घनाभ के कोण की लंबाई 3 4 12, तो घनाभ की विकर्ण की लंबाई, देखिए विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर यानी 12 का
स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। इसको जोड़िए सबको, 16 9 25, इसमें जोड़ेंगे तो लगता है 169 आएगा और इसका वर्गमूल 17 सेंटीमीटर। तो दिया है ऑप्शन क्या 17 नहीं, 17 कहाँ से आएगा, जोड़िए फिर से, 16 9 25, 25 4 29 9, बाकी 2 4 2 6, फिर चेक कर लीजिए इसको कहीं गलती हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 44। तो 9 6 15, 15 4 19, 19 के 9, बाकी 1 1 1 2 4 2 6, 169 ही आएगा रूट अंडर। 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 सेंटीमीटर आएगा। ऐसा ऑप्शन है क्या, बी। एक घन का आयतन इतना, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, घन के आयतन भुजा क्यूब, और ये दिया है 2744। तो ए बराबर क्या होगा, रूट अंडर 2744 का घनमूल निकालना पड़ेगा, और हमको निकालना है किसका, 6 गुना ए स्क्वायर का वैल्यू, क्योंकि यही तो होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2744 का निकालना है घनमूल, तो 2744 का यहाँ गुणनखंड कर लीजिए 2 से, 13 दूनी 26, से बचेगा 1 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 से 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 से 4 3 7 3 10, 3 से नहीं लगेगा, 7 से लगाइए, 7 चौका 28, 7 नंबर 63, 7 गुने 7। तो यहाँ से आ गया अपने पास ए बराबर 2744, 2 क्या बार आया, 2 3 बार आया, 7 7 भी 3 बार आया, तो ए बराबर 7 दूना 14, यानी 14 पर पावर 3 है, यानी कि 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये 14 आ गया, तो 6 गुना 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, 6 36 के 6, बाकी 3, 9 6 54 3 57 7, बाकी 5, अच्छा कम 5 1176 आना चाहिए। ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, और कहा है सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ 2 पाई r h, ये होता है। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, r से r कटेगा, और r प्लस एच, देखिएगा r प्लस एच बोले तो r दिया हुआ है 80, h दिया है 20, और h दिया हुआ है कितना 20, 80 20 होता है 100, और ये 20 20 25 100, यानी 5:1 अपना आंसर आएगा, जो कि दिया है डी में। एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रम से इतना इतना है, तो इसे गला करके 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई बताना है। पहले से मिटा लेता हूं तभी हल हो पाएगा। खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रम से 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। खोखला गोला है, इसमें देखिए बड़ी त्रिज्या दिया हुआ है कितना, बड़ी त्रिज्या, आंतरिक तथा बाह्य व्यास, आंतरिक है 4 और बाह्य है 8, बाह्य मतलब बाहरी त्रिज्या 8 है, आंतरिक त्रिज्या कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये सब व्यास है, आधा कर दीजिए त्रिज्या आ जाएगा, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपको 2 सेंटीमीटर। कहा है किसे गला कर, किसे पिघला करके 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई बताइए, यानी कि इसको पिघलाया गया है, तो इसका आयतन क्या होगा, पाई 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब माइनस छोटी आर क्यूब, ये होता है खोखला गोला का आयतन। 4/3 पाई बड़ी आर क्यूब माइनस छोटी आर क्यूब, इसे पिघला करके बनाया गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ देखिए सवाल में दिया हुआ है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, और व्यास दिया है, त्रिज्या दिया है 8, व्यास 8 का आधा कितना होता है 4 का स्क्वायर गुने एच, पाई रहने दीजिए 1/3 भी रहने दीजिए। यहाँ से देखिएगा 4/3 पाई रहने दीजिए, बड़ी आर कितना है 4 का क्यूब, यहाँ पर 2 का क्यूब, 5 से 5 तो कट ही जाएगा, 3 से 3 काट दीजिए बट्टा में, ठीक है 4 गुने 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब होता है 64 में से 8 घटेगा, 4 गुने एच, एक 4 से 4 कट जाएगा, 3 घटेगा तो होगा 56 बराबर 4h, 14 चौका 56, तो h बराबर आ गया कितना 14 सेंटीमीटर है क्या, ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। अगला सवाल है कि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले
घन को बांट करके 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, और बनाना है 1 वाला, तो 5 के क्यूब होता है 125, 1 का क्यूब होता है 1, यानी कितना पीस बनेगा? 125 पीस बनेगा, जो कि दिया है सी नंबर ऑप्शन में। तो इस तरह से हम लोगों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सभी सवाल कंप्लीट होता है। अच्छे से सारे सवाल का प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं सांख्यिकी वाले चैप्टर में।